मूवी की शुरुआत में हम एक साइको किलर को देखते हैं जो एक लड़की को एक काउच पर बांध देता है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो साइको किलर उसका गला काट देता है और उसके बॉडी पार्ट को शहर में किसी जगह फेंक देता है। और इस बात की खबर जैसे ही पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस क्राइम लोकेशन पे पहुंच जाती है और अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है। अब सीन कट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गौतम है और वो अंधा होता है और उसे एक रेडियो शो सुनने का बहुत शौक होता है जिसकी होस्ट दामिनी होती है और गौतम को उसकी आवाज बहुत पसंद होती है। गौतम को उसकी आवाज और उससे बहुत प्यार हो जाता है। गौतम को एक दिन पता चलता है कि दामिनी एक शादी के फंक्शन में जा रही है और गौतम भी वहां पहुंच जाता है और गाना गाकर दामिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वह दामिनी को स्टेज पर ही प्रपोज कर देता है। इससे दामिनी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गौतम को बहुत ज्यादा सुना देती है, लेकिन गौतम कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। आखिरकार थक हार कर दामिनी गौतम के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि कल मैं एक जगह जाऊंगी और अगर तुमने मुझे वहाँ ढूंढ लिया तो मैं समझ जाऊंगी तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। अब दूसरा दिन आता है और गौतम रेडियो पर दामिनी को बहुत ध्यान से सुनता है क्योंकि दामिनी रेडियो पर ही लोकेशन की हिंट देने वाली होती है। अगली सीन में हम दामिनी को देखते हैं जो स्टेशन पर गौतम का वेट कर रही होती है और दामिनी को इंतजार करते करते बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन गौतम नहीं आता है। तभी दामिनी के पास एक आदमी आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि साइको किलर होता है और वो दामिनी के चेहरे पर कोई ड्रग्स स्प्रे करता है जिससे दामिनी बेहोश होने लगती है। लेकिन बेहोश होने से पहले गौतम वहाँ आ जाता है। दामिनी गौतम को आवाज नहीं दे सकती क्योंकि वो साइको किलर उसका मुंह पकड़े होता है, लेकिन गौतम को दामिनी की परफ्यूम की स्मेल आती है और वो समझ जाता है कि दामिनी यहीं कहीं है और वो दामिनी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे हर तरफ आवाज लगाता है। अब तक वो साइको किलर दामिनी को उठाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन गौतम को वहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आती है और वो पुलिस को बुला लेता है और वो पुलिस को बताता है कि उस साइको किलर ने ही दामिनी को किडनैप कर लिया है। अब सीन कट होता है और हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पर दामिनी एक काउच पर लेटी होती है और हमें वो साइको किलर भी दिखता है जिसने दामिनी को किडनैप किया था और वो दामिनी का गला काटने ही वाला होता है कि और वो देखता है कि दामिनी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही वो डरती है, उल्टा वो साइको किलर पे हंसती है। इस पर किलर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। दामिनी उसे बताती है कि 7 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और बर्थडे से पहले अगर वो गौतम को नहीं मिली तो गौतम उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाएगा। अब साइको किलर इस बात को चैलेंज के तौर पर लेता है और वह दामिनी को नहीं मारता है और साइको किलर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वह एक महिला को अपने साथ लेकर आता है और वो दामिनी के सामने ही उसका गला काट देता है। अगले दिन पुलिस को उसी औरत की बॉडी मिलती है जिसे साइको किलर ने मारा था। पुलिस ये सोचने लगती है कि ये बॉडी दामिनी की है और उसके डैड कहते हैं कि ये दामिनी की बॉडी नहीं है और गौतम भी उसकी बॉडी को स्मेल करके कहता है कि ये दामिनी की बॉडी नहीं है। अब गौतम पुलिस कमिश्नर के पास हेल्प लेने के लिए पहुंच जाता है। इस पर ऑफिसर उसे एक महिला के बारे में बताता है जिसने इस केस पर पहले काम किया था और उसका नाम कमला होता है। गौतम कमला के घर पहुंच जाता है, लेकिन कमला उसे बहुत सुनाती है। गौतम उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है, लेकिन कमला गौतम के घर पहुंच जाती है और गौतम की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। कमला ने इस केस पर 1.5 साल काम किया था जिससे उसे पता होता है कि सबूत कहाँ रखे हैं। अब गौतम सबूत लेने के लिए जाता है और वो जैसे ही अलमारी खोलने वाला होता है उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर मुथु वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि कोई तो वहाँ पर है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और हम देखते हैं कि जिस आदमी ने गौतम को पकड़ा हुआ था वो अकबर है और उसने गौतम को मुथु के वजह से छिपा दिया था। अकबर गौतम को सारी फाइल्स की कॉपी कर दे देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि शहर से 14 लड़कियां गायब हैं। अब गौतम और कमला सारी लड़कियों के घर जाते हैं और उन सब लड़कियों के घर पर एक कॉमन चीज होती है जिसे वो दोनों नोटिस कर लेते हैं। दरअसल उन सभी लड़कियों के घर के बाहर एक कचड़े का डिब्बा होता है जिससे वो दोनों अंदाजा लगाते हैं कि वह किलर कचड़े के डिब्बे के
जिसे लेने के लिए वो लड़कियां आती होंगी और वो उन्हें किडनैप कर लेता होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो किलर किसी लड़की को उसी पैटर्न में किडनैप करने वाला होता है, लेकिन कमला और गौतम ने सभी को ट्वीट कर सब बता दिया था, जिस वजह से वह लड़की वहाँ से निकलकर भाग जाती है। अब वो साइको किलर एक हैकर के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि वो ट्वीट डिलीट कर दे, और ट्वीट डिलीट होने के बाद उस हैकर को भी वो मार देता है और उस लड़की को वो फिर से किडनैप कर लेता है जो सुबह बचकर निकल गई थी, और उसे मार देता है। और इस बार वो उस लड़की को गौतम के घर के बाहर रख देता है और उस लड़की पर एक नोट लिखा होता है जिस पर लिखा होता है एडवांस हैप्पी बर्थडे।